अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th की मैथ कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट से या स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज मैट्रिक्स। अरेंजिंग द नंबर इन रो एंड कॉलम्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स, या हम इसको इस तरह कह सकते हैं द रेक्टेंगुलर एरे। चलें ज़रा एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। लेट्स सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2, 3, 4 एंड 5। नंबर्स को रो एंड कॉलम में अरेंज किया है और उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया है और ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स। इनको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसा कि आपने पढ़ा होगा अपने मिडिल में, प्राइमरी में, इस तरह की और इस तरह की 3 ब्रैकेट्स, इन्हें बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। इन्हें बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और इन्हें बोलते हैं पैरेंथेसिस। नंबर को रो एंड कॉलम में अरेंज करने के बाद उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देना हमारे पास ये कहलाता है मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद देखते हैं मैट्रिक्स के होते हैं 2 पार्ट्स, एक रो और एक कॉलम। जिस तरह हम इसी मैट्रिक्स को फर्दर जो है देखते हैं कि इसमें रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। ये वाली हॉरिजॉन्टल नंबर्स जो लिखे होते हैं, जिस तरह हम ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैं और लिखता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल नंबर्स जो लिखे हुए हैं ये हमारे पास रोज हैं। ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन्हें बोलते हैं हम रोज। और जो वर्टिकल लिखे हुए हैं नंबर्स, जिस तरह ये हैं, ये हैं, इसमें ये हैं, ये हैं, ये हैं, इन्हें बोलते हैं कॉलम्स। ओके, इन सब की प्रॉपर डेफिनेशंस आपको वीडियो के लास्ट में स्लाइड्स में मिल रही होगी, ठीक है, तो वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास ये कोई सी मैट्रिक्स है, और याद रखना है कि जो मैट्रिक्स का आपने नेम देना है, ठीक है, ए बी सी या वट एवर जो भी, तो वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। मैं लिखता हूं 2 9 7 4 6 2 5 0 एंड 1। अब ये है हॉरिजॉन्टल, जितने नंबर्स लिखे हुए हैं ये रोज हैं। एक रो ये है, एक रो मेरे पास ये है, एक रो मेरे पास ये है। पहली रो में एलिमेंट हैं 2 9 7, दूसरी रो में एलिमेंट हैं 4 6 2, तीसरी रो में एलिमेंट है 5 0 एंड 1। अब बात करते हैं कॉलम्स की। जिस तरह हमने बात की, जो वर्टिकल्स नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉलम्स, ठीक है। जिस तरह ये कॉलम्स हैं। इस पहले कॉलम में आते हैं एलिमेंट 2 4 एंड 5, दूसरे में आते हैं 9 6 एंड 0, तीसरे में आते हैं 7 2 एंड 1, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ। जिस तरह मैं कोई डी मैट्रिक्स लिखता हूँ 5 0 1 एंड 2। तो अब इसमें कॉलम्स जो होंगे जो वर्टिकली लिखे हुए हैं, ठीक है, इसे इस तरह हॉरिजॉन्टल होता है और इस तरह वर्टिकल होता है। अब जो वर्टिकल लिखे हुए हैं ये क्या है हमारे पास? ये कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है जिसमें एलिमेंट है 5 एंड 1, दूसरा कॉलम है जिसमें एलिमेंट है 0 एंड 2। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये मैट्रिक्स क्या होती है, उसके एलिमेंट रो एंड कॉलम क्या होते हैं, ये अच्छे से समझ आ गई हो। अब बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है उसको डिस्कस करते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m बाय n। ये इसकी डेफिनेशन है जो लास्ट में आपको स्लाइड में मिल रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। जिस तरह मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं A 2 9 4 एंड 0। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। जिस तरह हमने पढ़ा कि नंबर्स को रो एंड कॉलम में लिखना और फिर उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देना, ये हमारे पास क्या आता है? मैट्रिक्स। अब हमने देखना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। हमने पढ़ा कि जो मैट्रिक्स होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है अगर किसी मैट्रिक्स में m नंबर्स, m जो हैं वो रोज हों और n कॉलम्स हों, ठीक है। मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज, लेट्स सपोज इसमें m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m बाय n। ओके,
देखते हैं जिस तरह, अब इसमें देखें कितनी रोज हैं। हमने पढ़ा जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स लिखे होते हैं वो रोज होते हैं, जिस तरह ये और ये कितनी रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, ठीक है। हमने पढ़ा कि अगर m नंबर ऑफ रोज हो, यानी m क्या है हमारे पास 2। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वर्टिकल जो नंबर्स लिखे होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह 2 and 4 है, 9 and 0 है, तो ये कॉलम्स है। अब इसमें कितने कॉलम्स हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। 2 रोज हैं और बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2/2, ठीक है। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, जिस तरह मैं लिखता हूं B 2 0 4 5 0 0 9 2 and 5। अब देखें कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। एक रो ये है, दूसरी रो, तीसरी रो, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3/3। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, जिस तरह मैं यहां पे लिखता हूं कोई D मैट्रिक्स 5 4 0। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो कि जो हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं वो हमारे रोज हैं। एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये रो किस तरह है, बेटा ये है रो ही है, ठीक है। ये अलग बात है कि इस रो में जस्ट एक एलिमेंट है, जिस तरह इस रो में हमने बात की कि ये एक रो है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। ये भी रो है लेकिन इसमें एक एलिमेंट है। एक रो ये होगी, ये दूसरी, ये तीसरी। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स जस्ट 1 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके। अच्छा एक और लेते हैं, जिस तरह मैं कोई ई लेता हूं 3, जस्ट एक नंबर। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें एक ही नंबर ऑफ रो है और एक ही नंबर ऑफ कॉलम है, यानी इसमें एक रो है और एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1। उम्मीद है तो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। बाकी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको वीडियो के लास्ट में स्लाइड्स में मिल रही होगी। नेक्स्ट वी डिस्कस इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जिस तरह अगर मैं लिखूं कि हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे x = 2, ठीक है, y = 5। इसका क्या मतलब था, यानी x किसके इक्वल है, 2 के, y किसके इक्वल 5 है, ठीक है। मैं दो नंबर्स लेता हूं, 5 = 5, ठीक है। मैं लिखता हूं 6 = 7। 5 = 5 ठीक है, लेकिन 6 = 7 नहीं ठीक, मतलब कि 6 डजंट इक्वल टू 7, ओके। अब इक्वल मैट्रिक्स जब हम नंबर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल को नंबर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो हम मैट्रिक्स को भी दो को कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सी आपस में इक्वल हैं या कौन सी आपस में इक्वल नहीं है। तो सो वी डिस्कस इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, कब होती हैं, उसकी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल द ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। चलें इसको जरा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसका प्रैक्टिकली इसका ये किस तरह पॉसिबल है। मैं दो मैट्रिक्स लेता हूं, ए मेरे पास है 2 3 4 and 0, बी मैट्रिक्स मेरे पास है 2 9 0 and 4। अब देखना यह है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए इनको हम कंपेयर करने के लिए हम देखते हैं कि अगर दो कंडीशन सेटिफाई हो रही हैं तो ये आपस में इक्वल हैं, अगर दो कंडीशन सेटिफाई नहीं हो रही तो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। देखो कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये एक कॉलम है, एक ये कॉलम है, 2, यानी इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। अब बी का देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2,
नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर भी क्या हुआ नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ए का ऑर्डर भी 2/2, बी का ऑर्डर भी 2/2। ठीक है, अब ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब चेक करेंगे सेकंड कंडीशन, अगर ये फुलफिल करती है देन ये मैट्रिक्स इक्वल होंगी, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। इन्हीं दो मैट्रिक्स को उठाते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं 2, 3, 4 एंड 0 इक्वल हैं 2, 9, 0 एंड 4। ओके, सबसे पहले हमने देख लिया कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। हमने फाइंड किया तो पता चला कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, यानी इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। अब चेक करते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सेम है या नहीं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, मतलब इसका पहली रो का पहला एलिमेंट इसके पहली रो के पहले एलिमेंट के इक्वल हो, इसके पहली रो का दूसरा एलिमेंट इसके पहली रो के दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो, इसकी दूसरी रो का पहला एलिमेंट इसकी दूसरी रो के पहले एलिमेंट के इक्वल हो, इसकी दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट इसकी दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो, तो इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ठीक है, यानी ये वाला इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अगर ये वाला इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, देन हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन तो इस पे सेटिफाई कर गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिफाई कर गई, पता चला कि ए का जो ऑर्डर है वही बी का ऑर्डर है, मतलब जिस तरह ए का ऑर्डर 2/2 है तो बी का ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 है। ठीक है, अब चेक करनी है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, तो पता चला कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल है, दूसरा एलिमेंट इसकी बात की तो ये इसके इक्वल नहीं है, इट मीन दैट 3 डजंट इक्वल टू 9। ओके, 4 डजंट इक्वल टू 0, 0 डजंट इक्वल टू 4। पता चला कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सेम नहीं है, ऑर्डर तो सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सेम नहीं है, तो यहां से पता चला कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी डजंट इक्वल टू ईच अदर। ओके, अब चेक करते हैं कोई ऐसी मैट्रिक्स जो आपस में इक्वल हो। लेट्स सपोज 2, 4, 5 एंड 6, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है, 2, 4, 5 एंड 6। अब चेक करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं ये इक्वल हैं या नहीं। सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है या नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर आया 2/2। इसमें कितनी 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर आया 2/2। फर्स्ट कंडीशन सेटिफाई कर गई। अब इस चेक करते हैं कि सेकंड कंडीशन सेटिफाई करती है या नहीं करती। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है, चेक करो 2, 4, 5 एंड 6 इक्वल है 2, 4, 5 एंड 6 के। अब इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब ये वाली इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, 2, 2 के इक्वल है, 4, 4 के इक्वल है, 5 इस 5 के इक्वल है, 6 इस 6। तो पता चला कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में सेम है। ठीक है, अब एक और मैट्रिक्स लेते हैं ताकि आपको मजीद अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, मैं कोई मैट्रिक्स सी लेता हूं यहां पे 4, 2, 0। ठीक है, और डी मैट्रिक्स लेता हूं 4 एंड 3 + 1 एंड 0। अब चेक करते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। सबसे पहले चेक करेंगे इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। सी का ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है, देयर इज ओनली 1 रो। कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, ये 2, 3, मतलब कितने हैं 1/3। इसी तरह हम डी का चेक करते हैं, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 1 नंबर ऑफ रो है, कॉलम कितने हैं 1, 2, 3। पता चला कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिफाई कर गई। अब चेक करते हैं कि सेकंड कंडीशन इस पे सेटिफाई करती है या नहीं करती। हमारे पास मैट्रिक्स था 2, 4, 0 इक्वल है 2, 3 + 1 एंड 0। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। 2, 2 के इक्वल है, यहां पे 4 है तो यहां पे क्या है 3 + 1। ठीक है, 3 + 1 कितना होता है, दैट आर आल्सो इक्वल टू 4।
4 4 के इक्वल है, 3 + 1 भी 4 होता है, 0 0 के इक्वल है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल हैं। तो यहां से पता चला कि ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।